के दिन वो वहम भी निकल गया है कि देश में चर्चा हो फैसलों की, जजों पे चर्चा ना हो, जज का नाम ना हो, मगर हम अपने घर में बैठ के, हमारे पे कोई रोक नहीं है कि जज के नाम का जिक्र ना हो। वो जज कोई आवली टावर में रहने वाले लोकतंत्र में, राजा की कोर्ट में ऐसा हो सकता है। आप कोई गड़बड़ करे, कोई जज बदमाशी करे, तो मैं सच्चाई बता रहा हूं तो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं। देश का कानून है, सच्चाई बताने में, रियलिटी बताने में कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, और किसी की हिम्मत नहीं, ना वकीलों की ना जजों की, कि कोई इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाए। सिर्फ और सिर्फ ये डराने की बात थी। बहुत डर चुका थे, सब डरने की कोई जरूरत नहीं है, पत्रकारों को तो डरने की कोई जरूरत नहीं। और इस प्लेटफॉर्म से मैं ओपनली ये पूरे देशवासियों को, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के साथ बहुत लोग जुड़े हुए, सामने बेशक मैं दिखाई या कुछ और साथी दिखाई दे रहे हैं, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देश अब बहुत हो चुका, और इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी मैक्सिमम सजा 6 महीने की है, तब भी दूसरे पक्ष को सुने बगैर नहीं दी जा सकती। ये कोई काले पानी की सजा नहीं है कि आपको कोई भी दलील नहीं और आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो इसलिए इसको मैं इंडिविजुअल तौर पर कहता हूं बंदर घुड़की। और कोर्ट अगर सही काम करती है तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की जरूरत कहां है। पत्रकारों की आवाज बंद करने के लिए कुछ भी कोई सोचता भी है, उसको रात में सैकड़ों बार सोचना होगा इस काम को करने के लिए। और पत्रकारों को जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंस, जितना उनका बोलने का अधिकार बचा के रखेंगे, ये हम सारे वकीलों का ये मानना है कि उतना ही ये देश मजबूत होगा, उतना ही हम डेमोक्रेसी के लिए काम करेंगे। तो सारे लोग जो आप ध्यान में आते हैं, जो आपको टीवी पे दिखाई देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील, जिनको आपको लगता है थोड़ा बहुत बोलने की हिम्मत रखते हैं, वो सब इस प्लेटफॉर्म के साथ है, A to Z। मैं आप लोगों के ध्यान में 2-3 बातें लेना चाहता हूं, ताकि वो आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा अगर बना ले तो उस बात को ध्यान रखें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी को प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बनाने का जुगाड़ नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने का, मानवीय व्यवस्था लागू करने का एक डॉक्यूमेंट है। तो देश को शासन से व्यवस्था की ओर ले जाना है, उसमें पत्रकारों को अहम भूमिका निभानी है। देश को शासन से व्यवस्था की ओर ले जाना है, जो व्यवस्था अब तक स्थापित हो जानी चाहिए थी। व्यवस्था जैसे यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या लालायित होता है उनको कि बड़ी व्यवस्था है, सिफारिश नहीं है, गड़बड़ नहीं है, अंडर द टेबल कुछ नहीं है, जो कुछ है वो है। कोई भी किसी के खिलाफ बोलता है, प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल पे चला जाता है, पैदल चला जाता है। और हमारे यहाँ हिपोक्रेसी क्या है, एक छुट भैया नगर निगम का भी पार्षद बन जाए, वही साल में 2 साल में क्या कर लेता है। तो ये भ्रष्टाचार का नाम हो गया इस देश की राजनीति। तो शासन नहीं, व्यवस्था। जहां भी व्यवस्था का मतलब है लोगों की भागीदारी और जवाबदेही, 100% ट्रांसपेरेंसी। वो जहां नहीं होता समझो वहां गड़बड़ है, और आप लोग उस पर आवाज उठाइए। दूसरा, ये जो नौकर और मालिक वाला जो मामला है, यहाँ हिस्सेदार भागीदार हम सब, कोई नौकर और मालिक वाला जितना गहनता जमती है समाज में, उतना विद्रोह होता है। घर में भी हम नौकर मानसिकता से किसी तरह अपने परिवार के लोगों को नहीं रख सकते। अपने खुद जिनको हम नौकर मान रहे हैं उनसे भी उस तरह का व्यवहार करते हैं तो काम नहीं चलता, गड़बड़ होती है, रिएक्शन होती है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नेचर में नहीं है, इसलिए वो चल नहीं पाएंगी, चलती। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात में मैं कहना चाहता हूं, मैं कई बार इस पर बोल चुका हूं कि आज के दिन कई बार अगर देखा जाए तो बहुत बार ऐसा लगता है कि जज खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, कि मैं बात कहीं पर कह चुका हूं, और कोर्ट में भी, कोर्ट के प्रेशर में भी ये बातें हो गई हैं। वो क्यों है? कोर्ट का काम है न्याय करना, फैसले देना नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट के जज खुद कह गए हम तो जजमेंट करते हैं, न्याय व्याय का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम फाइनल है इसलिए हमारी बात मानी जाती है, हम हमेशा ठीक होंगे, ये भी बात नहीं है। न्याय का एक ही आधार है, आपके किए हुए फैसले से दोनों पार्टियों के बीच में बिगड़ा हुआ भाईचारा पुनर्स्थापित होता है तो आपका फैसला नहीं न्याय है। आपका पार्लियामेंट में बनाया हुआ कानून देश को जोड़ने का काम करता, समानता का काम करता, भाईचारे को बढ़ाने का काम करता है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम करता, तो आपने सही कानून बनाया। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो साथियों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डरने की कतई जरूरत नहीं। आज के वकीलों ने नब्ज पकड़ ली इस बात की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वकील कम, जज ज्यादा कर रहे हैं देश के अंदर।
और आज के दिन वो वहम भी निकल गया है कि देश में चर्चा हो फैसलों की, जजों पे चर्चा ना हो, जज का नाम ना हो, मगर हम अपने घर में बैठ के, हमारे पे कोई रोक नहीं है कि जज के नाम का जिक्र ना हो। वो जज कोई आइवरी टावर में रहने वाले लोकतंत्र में, राजा की कोर्ट में ऐसा हो सकता है। आप कोई गड़बड़ करे, कोई जज बदमाशी करे, तो मैं सच्चाई बता रहा हूं तो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं। देश का कानून है, सच्चाई बताने में, रियलिटी बताने में कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, और किसी की हिम्मत नहीं, ना वकीलों की ना जजों की, कि कोई इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाए। सिर्फ और सिर्फ ये डराने की बात थी। बहुत डर चुका थे, सब डरने की कोई जरूरत नहीं है, पत्रकारों को तो डरने की कोई जरूरत नहीं। और इस प्लेटफॉर्म से मैं ओपनली ये पूरे देशवासियों को, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के साथ बहुत लोग जुड़े हुए, सामने वैसे मैं दिखाई या कुछ और साथी दिखाई दे रहे हैं, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये देश अब बहुत हो चुका, और इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी मैक्सिमम सजा 6 महीने की है, तब भी दूसरे पक्ष को सुने बगैर नहीं दी जा सकती। ये कोई काले पानी की सजा नहीं है कि आपको कोई भी दलील नहीं और आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो इसलिए इसको मैं इंडिविजुअल तौर पे कहता हूं बंदर घुड़की। और कोर्ट अगर सही काम करती है तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की जरूरत कहां है? किसी भी जज को, किसी भी कोर्ट को डरने की जरूरत ही नहीं कि मेरी कंटेम्प्ट हो गई। अगर आप अच्छा काम करते तो कंटेम्प्ट, आपका तो स्वागत होगा, आपकी तो जय जयकार होगी। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं, बहुत भड़क चुका देश, अब इसमें कोई भड़कने की जरूरत नहीं है। एक अशोक जी, चित्रांशी जी और सारे साथियों, एक बात पे ध्यान देना, इस देश में एक डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत लैकुना है। और एक राम बहादुर राय जी भी, इंदिरा गांधी उस कला केंद्र के अध्यक्ष आजकल, वो भी पत्रकार थे शायद, उनका भी बड़ा प्रिय विषय है। मेरे को भी वो कहते हैं, मेरे जीते जी ये काम हो जाएगा क्या? मका आप जहाँ बैठे हो, चिपके हो बैठे हो, अगर वहीं से आप आवाज लगाओ धार के तो अभी हो जाएगा। मका मरने का इंतजार क्यों कर रहे हो? तो क्या काम है इस देश में? अब पंचायती राज, यहाँ भी शब्द गड़बड़ यूज हो रहा है, राजवाज का कोई चक्कर नहीं। नाम भी हमने गलत अभी अडॉप्ट किए हुए हैं, सरकार, पंचायती राज एक्ट, राजवाज कुछ नहीं, पंचायती व्यवस्था। और उसमें क्या है, पंच, सरपंच, पार्षद, जिला ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, इन सब को एक डीएम सस्पेंड कर सकता है। ये शीर्ष शासन है इस देश के लोकतंत्र में। लोकतंत्र क्या है? राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री था तो तब ये कानून आया था, और राजीव गांधी का बेटा आजकल अपोजिशन में एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। वहां तक भी बात पहुंचे, और सबकी जिम्मेवारी, किसी एक परिवार की या एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं। एमएलए और एमपी को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, सरकारी कर्मचारी, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं वो पार्लियामेंट में बकवास करते हैं तो सस्पेंड किए जा सकते हैं उस सेशन में, या कोई एक्ट ऐसा है कि 2 साल की सजा होगी तो वो उनका पद जा सकता है। मगर पंच, सरपंच जो असली धुरी है डेमोक्रेसी की, उनको अब सब सस्पेंड कर सकते हैं। इसलिए वो गुलाम बने हुए हैं हर जगह स्टेट में। अब चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की है, अगर अपोजिशन ईमानदार है इस मामले में, तो अपोजिशन की जहां सरकारें हैं वो इस सारे अपने जो स्टेट के कानून है उसमें से ये कॉलम हटाया जाए। ये हर स्टेट के कानून में है ये गड़बड़ घोटाला। इसलिए इस लोकतंत्र को स्थापित करने में आप सारे पत्रकारों को मदद करनी, जनप्रतिनिधि को कोई भी सस्पेंड ना कर पाए, सरकारी मुलाजिम खासतौर पर, क्योंकि सरकारी मुलाजिम मदारी का बंदर बन जाता है। अपनी प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, या कुछ करप्शन कर लिया उसको दबाए रखने के लिए वो यसमैन हो जाता है। तो ये बड़ी गड़बड़ है इस देश के अंदर। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, और इसमें कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम में इस तरह की बातें आए तो आप जरूर इसमें अपने अपने रोल अदा करने की कोशिश करें। और जब भी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उन सारे वकीलों को भी बुलाएंगे, कुछ रिटायर्ड जज भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उन सबको बुलाएंगे। और देश के और सोशल मीडिया पे, आपके मीडिया पे जो लोग आप लोगों के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, उस तरह के सब लोग इसमें शामिल हों। और उसमें सारी आयोजन की जिम्मेदारी एडवोकेट्स की रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इकट्ठा बिठाने के लिए, ताकि इस देश की आवाज बुलंद हो सके। और आप बिल्कुल निर्भीकता से, और चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, किसी के भी खिलाफ आप बोलने में बिल्कुल हिचके ना, तब जाके ये मामला सिर्फ बैठेगा। और इतने सारे लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो सोचने का नहीं, फिर बल्कि आप डिसाइड करोगे कि आप लोगों के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में कवरिंग के लिए, सरकारी महकमों में कवरिंग करने के लिए यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। विधानसभाओं में आपको कोई एंट्री नहीं है। हम खुद चाहते हैं, हमारे मन में हम डिस्कस करते हैं
कि ऐसे पत्रकारों को कोई भी आधार बना के मिनिमम कोई फार्मूला तय करके सोशल मीडिया, जो कि रियल मीडिया इस देश का, देश की आवाज है, उनके लोगों को यह हक दिलाने के लिए देश की जनता और बल्कि देश के वकील इसमें आप अग्रणी भूमिका हम निभाने वाले हैं। आप लोगों के लिए हम ये सोचते हैं, और ताकि आप लोगों को वो सब चीजें कवर करने का मौका मिले जो इस देश के अंदर हो रहा है और जो आप लोगों की ड्यूटी है, क्योंकि देश आपसे प्यार करता है। अब मैं